हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप 2022 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आपने फर्स्ट सिटिंग में यदि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 3 का एग्जामिनेशन दिया है आज 12 दिसंबर को, तो मैं आपको आज के वीडियो में कंप्लीट उसका आंसर की कराऊंगा। तो कंप्लीटली पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मिला लीजिएगा। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको हमारे गेस से कितना % क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बनाए हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, आपको पूछा जो गया था जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको बनाना था और इसमें एक चीज कहा गया था कि पहला नंबर क्वेश्चंस आपको बनाना अनिवार्य है। पहला नंबर बनाना क्यों अनिवार्य था? तो पहले नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन से संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस दिया गया था। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कहां भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन का प्रतिबिंब दिखता है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देश तत्व में, इसके बाद मौलिक कर्तव्य में, फिर देखिए आगे ऑप्शंस दिया गया है मौलिक अधिकार में और प्रस्तावना में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने संविधान के प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है? ऑप्शन है AN पालकीवाला, KM मुंशी, इसके बाद है ठाकुरदास भार्गव। चलिए, और चौथा नंबर ऑप्शन जो दिया गया था वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AN पालकीवाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य मंत्री का केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र सरकार में मंत्री परंतु मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि राज्य मंत्रिमंडल के हित को देखता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल को मनोनीत सदस्य। इसके बाद देखिए चौथा नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य मंत्रिमंडल के हितों को देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार है। देखिए, भारत जो है यह भारत के संविधान के अनुसार है। ऑप्शन है एक संघात्मक राज्य, एक राज्यों का संघ, इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है एक राज्यों का परिसंघ और उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक राज्यों का संघ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान अमेरिका से अधिक संघात्मक है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय संविधान अमेरिका से कम संघात्मक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है ना एक सही है ना दूसरा सही है। फिर चौथा ऑप्शन है एक सही है और दोनों सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान जो है दोस्तों यह अमेरिका से कम संघात्मक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में यानी कि कहां पर है? तो देखिए यहाँ पर संविधान में जो इसका वर्णन किया गया है क्या आर्टिकल 249 में किया गया है, या फिर आर्टिकल 368 में, या फिर आर्टिकल 312 में, या फिर दोस्तों आर्टिकल 280 में? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में, यानी कि अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, शासन की धारणा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? जवाबदेही शामिल नहीं है, या फिर केंद्रीकरण शामिल नहीं है, या खुलापन शामिल नहीं है, या विधि का शासन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकरण इसमें शामिल नहीं है। चलिए, और आखिरी ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और एक था दोस्तों ग्राम सभा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। तो ये कुल 10 ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमारे गेस से सीधे सीधे आपके पेपर में छप गया है। इससे पहले आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है इस 10 क्वेश्चंस में से। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे गेस से मिल गया था, भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करें। ये मैंने आपको गेस करके दिया था और मोस्ट VVI क्वेश्चन भी बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 2020 में भी पूछा गया था।
चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन से राज्य के नीति निर्देश तत्वों के स्वरूप एवं महत्वों का परीक्षण करें। ये क्वेश्चंस मैंने आपको गेस करके नहीं दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपको कुल 4 ही क्वेश्चंस और बनाने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गया हमारे गेस से। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये भैया मैंने आपको गेस करके दिया था। ये क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि इसे जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं विविध रूपों में उसकी भूमिका का व्याख्या करें। ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चंस आपका, ये क्वेश्चंस तो मैंने सीधा सीधे गेस करके बताया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगाया था इस क्वेश्चंस को कि इसे आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। लोकसभा के गठन, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए कुल 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको सीधे सीधे मिल गए। चौथा क्वेश्चन भी देखिए, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, कहा था राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस देखिए सीधे सीधे छप गए हैं। तो कुल 4 क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपके पेपर में सीधे सीधे छप गए हमारे गेस से। बाकी के 2 क्वेश्चंस देख लीजिए। तो क्या है क्वेश्चंस कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। इसके बाद है दोस्तों, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों को स्पष्ट करें। तो ये 2 क्वेश्चंस जो है हमने आपको नहीं करवाया था। कुल 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि जितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं उसमें से 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में सीधे सीधे छपेंगे। और लीजिए ये छप गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों, आपको किस सब्जेक्ट की गेसिंग क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।